नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा। आप अभी हम एक थोड़ी सी जनरल बात करते हैं जिसकी समस्या सभी को आ रही है। हम जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो 9 ग्रहों के मामले में हमें वो बतलाते हैं कि आपका ये ग्रह कमजोर है, ये ग्रह कष्ट दे रहा है, इस ग्रह को पावरफुल करना है। तो अब इनको करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका सबसे सरल, जिसमें कुछ भी नहीं करना, कि आप उस ग्रह का स्टोन खरीद लो और उसके अंगूठी बना के पहन लो। पर वो उस कंडीशन में पहन सकते हैं कि जब वो ग्रह कमजोर है। अगर वो ग्रह कष्ट दे रहा है तो नग नहीं पहन सकते। दूसरा तरीका है कि वो जो ग्रह है वो किससे कनेक्टेड है। सपोज कीजिए बुध, मतलब गणपति जी से कनेक्टेड है। अब हमें बुध पावरफुल करना है तो ज्योतिषी सलाह देते हैं कि आप अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, गणपति मंदिर जाइए। मंदिर जाना अच्छी बात है, जाइए, पर अथर्वशीर्ष का पाठ करना है तो सबसे पहले जब अथर्वशीर्ष की किताब हाथ में आती है तो संस्कृत बोलने में और पढ़ने में बड़ी कठिनाई आती है। दूसरा, सभी का यह कहना है कि जो भी आप मंत्र बोलो उसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अब उसका समाधान, अगर आपको अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, सपोज कीजिए आपको शिव रुद्राष्टकम का, महादेव को रुद्राष्टकम का पाठ करना है, या हनुमान रुद्राष्टकम का पाठ करना है, या राम रक्षा स्तोत्र का करना है, तो उसका मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ। सारे पाठ यूट्यूब पर, गूगल पे अवेलेबल है। आप उससे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और जब आप पूजा करने बैठें तो एकाग्र चित्त होकर आंख बंद करके अपना पूरा ध्यान भ्रकुटी मध्य दोनों आंखों के बीच लगाइए और उस पाठ को पूरी तन्मयता के सुनिए। यह मेरी विधि नहीं है, पुराने से पुराने जमाने में कहा गया है और अभी भी सारे साधु संत बोलते हैं कि धर्म करने का सबसे उत्तम साधन है सुनना, श्रुति। इसीलिए जितने वेद पुराण हैं ये तो वर्षों बाद लिपिबद्ध हुए हैं। पहले तो जो सिद्ध संत थे अपने शिष्यों को सुनाते थे और वो उनके शिष्यों को सुनाते थे। इसीलिए शास्त्र पुराणों में जितने मंत्र हैं उनको श्रुति कहा गया है। तो जब आप ये सुनेंगे, पहली बात, ना उच्चारण की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको याद करना पड़ेगा, और वो कानों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में समाहित हो जाएंगे। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। और साथ ही मैं यहाँ मेरे से मिलने वाले, आने वाले सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि टोटकों से सावधान रहें, किसी तरह का कोई टोटका नहीं पालें। भगवान इससे नाराज हो जाएगा, इससे खुश हो जाएगा, ये सब मन समझाने की बातें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहिए। गाय को रोटी देना है, कुत्ते को देना है, चींटी को आटा डालना है, ये अच्छी बात है, आप यूँ भी कर सकते हैं। पर आप सोचो कि इसके करने से आपकी कोई समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बस आगे वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को बांटिए, और साथ ही रोज ज्ञान के साथ में प्रैक्टिकल अनुभव की चीजें आपको बताई जाएगी जो कि आपके धर्म, ध्यान, पूजा पाठ में काम आएगी।